सभी दोस्तों को नमस्कार और सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज फिर एक नए मुद्दे के साथ पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से आपसे बात करने आया हूँ, अपने विचार साझा करने आया हूँ। बहुत कोशिश कर रही है गवर्नमेंट भी किसानों से आंदोलन के बारे में समझौता करने की, किसानों की मांगें सुनने की और किसी न किसी बिंदु पर पहुंचने की, जिससे सर्दी में किसान, बुजुर्ग किसान, बच्चे, महिलाएं परेशान ना हो और किसानों के फायदे की बात हो। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ना कोई बाहरी शक्ति, ये विपक्षी पार्टियां कह सकते हैं या सेक्युलर नेता, इस आंदोलन में बीच में कूदे हुए हैं और किसान अड़े हुए हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली आउट रिंग रोड पर निकाल कर रहेंगे। रैली निकालना उनका अधिकार है। पुलिस ने उन्हें कोई परमिशन नहीं दी है, केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दी है। तो मेरी अपनी राय है, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा किसानों से कि किसानों का आंदोलन सच्चा हो सकता है, किसानों का आंदोलन ईमानदार हो सकता है। किसानों की निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, क्योंकि किसान निष्ठावान है और देश के प्रथम नागरिक हैं। क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा हमेशा से चलता है और चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन इतने बड़े आंदोलन के बीच में किसानों ने भी महसूस किया होगा कि 150 आदमी डेली जो दंगा फैलाने वाले हैं वो किसान पुलिस के हवाले कर रहे हैं। इसमें इनकार नहीं है। किसानों ने उन लोगों को रोज की रोज कभी 40, कभी 50, कभी 100 आदमी जो गुंडागर्दी के मकसद से इस आंदोलन को विफल करने के लिए बीच में घुस गए हैं, उनमें से कुछ लोगों को किसान पकड़ कर पुलिस के हवाले कर रहे हैं। तो किसानों की ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन वे कितने आतंकवादी रूप में दंगा मचाने वाले या किसी तरह के लोग भी जो देश में या देश को खंड खंड करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, देशद्रोही तत्वों के साथ मिले हुए हैं, उनका मकसद ये होगा किसान आंदोलन को किसी तरह से फेल करना। खुदा ने खास्ता 27 तारीख को, तो आगे की बात होगी, 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हैं बाहरी रिंग रोड पर। कोई दिक्कत नहीं है, मानता हूँ निकालने का अधिकार है और निकालना भी चाहिए। लेकिन क्या ये ठीक होगा कि पुलिस की परमिशन के बिना ये रैली निकाली जाए? उसके बावजूद भी निकाल लेते हैं। तो जो उसके आंदोलन में सम्मिलित लोग हैं, जो किसानों के नाम पर गुंडे घुसे हुए हैं, उन्होंने यदि कोई आतंकवादी गतिविधि कर दी तो न केवल किसान आंदोलन बदनाम होगा, फेल होगा, बल्कि हमेशा के लिए किसानों का ऊपर काली पूज जाएगी कि किसानों ने दंगे भड़काए। आतंकवादी अराजक तत्व किसानों के आंदोलन में बीच में घुसे हुए हैं। ये हमारी आईबी की रिपोर्ट भी कह रही है, सरकार भी कह रही है और किसान भी मानते हैं। किसान न खालिस्तानी है न अराजक तत्व है, किसान हमारे अन्नदाता है, ये बात ठीक है। लेकिन किसानों के बीच में जो लोग घुसे हुए हैं, उनकी पहचान करना इतना आसान नहीं है। मुझे डर है कि किसान आंदोलन की अगर ट्रैक्टर रैली निकलती है तो वो लोग दंगा मचाने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उन्होंने देश में अराजकता फैलाने का कसम खा रखी है, ठान रखी है। इसलिए मैं किसान भाइयों को और उनके नेताओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस चाहती है कि बैठ कर के समझौता करें। जरूरी नहीं है कि सारी मांगें मानी जाए, एमएसपी पर सरकारी गारंटी ली जाए, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन तीनों कानून खत्म करने पर जो किसान अड़े हुए हैं वो शायद गलत होगा। उन कानूनों में संशोधन कराएं और उन कानूनों को अपने अनुसार करवा लें
जिससे देश का भी भला है, किसानों का भी भला है। जय हिंद।